अब तो रमजान भी है, बड़ा खूबसूरत महीना है। तर्जुमे वाले कुरान दिए पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है। अवाम को जरूर हमें पूछना चाहिए और बिल्कुल अवाम को हिसाब लेना चाहिए। अवाम ने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है और मैं समझता हूँ अगला हिसाब इससे भी सख्त लेगी। नहीं ये जो आपने जुमला कह दिया ना, ये बहुत बहुत बड़ा जुमला है। ज़मीर जाग जाएगा। और इतनी आपके कैमरे में या आपके चैनल में या हमारे सिस्टम में सख्त नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। इसलिए बेहतर है जितना बर्दाश्त हो उतनी हम बोलें तो बेहतर है कि हम ट्रांसफार्मर आपको ठीक करवा के देते हैं, चोरी वापडा के अपने बंदे चोरियों में मिले हुए हैं, कौन करेगा, कौन परेशानी वाला होगा? यही ब्यूरोक्रेसी का काम है ना। नहीं सर देखिए, अगर ये ब्यूरोक्रेसी टेम, चंद साहब सुनिएगा, ये ब्यूरोक्रेसी टेम अगर नहीं हो रही है तो इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी आपको बिठाया गया ना सर। अवाम ने वोट दे के आपको बिठाया कि इनको सीधा करो जाके। अगर आप इनको सीधा नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी से किसी ने पूछना सर, आपसे अवाम पूछेगी 5 साल फिर हमारी नाकामी है। अवाम को जरूर हमें पूछना चाहिए और बिल्कुल अवाम को हिसाब लेना चाहिए। अवाम ने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है और मैं समझता हूँ अगला हिसाब इससे भी सख्त लेगी। नहीं ये अब यहाँ रुकिएगा सर, यहाँ रुकिएगा, ये जो आपने जुमला कह दिया ना, ये बहुत बहुत बड़ा जुमला है। अब आपने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है। इसकी तशरीह, शायर इसकी तशरीह चाहता है सर कि ये 8 फरवरी की बात कर रहे हैं आप। शायर इसके अपने घर बैठ के खुद तशरीह ढूंढ ले, मैं इसकी तशरीह ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, और लेकिन हिसाब ले लिया मेरे पास ऐनक नहीं है, मैं ऐनक इस वक्त मेरे पास ऐनक नहीं है। ऐनक होती तो मैं तशरीह पढ़ के आपको दे देता। सर काश सियासतदान आपकी आंखों से देखने लग जाए तो सबको साफ नजर आए। काश नदीम अफजल चंद की आंखों से सब देखें। आपको ऐनक की जरूरत नहीं है चंद साहब। नहीं, आंखें जो होती है ना, वो जितनी बस देखती हैं उतनी थोड़ा बोलना चाहिए, जितना देखती हैं उतना बयान नहीं करना चाहिए। ये अलमिया है। हालांकि बात सच्ची है कि बयान करना चाहिए, अवाम हमसे तवक्को रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर बहुत इतनी जुर्रत नहीं रही। ना हमारी पार्टियों के अंदर जुर्रत रही है, ना हमारे अंदर रही है। तो ये बदकिस्मती है, इसमें मैं तस्लीम करता हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। सर ये इसको ठीक कैसे किया जाए? मतलब अब तो रमजान भी है, बड़ा खूबसूरत महीना है। तर्जुमे वाले कुरान दिए जाएं सर सबको, ताकि वो पढ़ के ठीक हो जाए सर। नहीं, मैंने तो छोड़ दिया है पढ़ना जी। मैं तो अच्छा। माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पढ़ा है। अच्छा। तो ज़मीर जागने लगा था, खामोशी। मैं आपको पता है मैं टीवी पे भी नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा। तो फिर मैंने कहा यार ये अगर रोज़ों में आप तर्जमे वाला कुरान पढ़ के समझें, कुरान को इस पर अमल दरामद शुरू कर दें, तो फिर तो दूसरे दिन ही आपको मतलब किसी न किसी से लड़ना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। और इतनी आपके कैमरे में या आपके चैनल में या हमारे सिस्टम में सख्त नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। इसलिए बेहतर है जितना बर्दाश्त हो उतनी हम बोलें तो बेहतर है। अच्छा चले, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नदीम अफजल चंद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। साफ ओपन कहूंगा, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स। सर आप भले ही कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत का तो हिस्सा है, ये इतना बोझ अवाम पे डाल के आखिर वापस अवाम के पास कैसे जाएंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली भाई, बात बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में है और स्पेशली पाकिस्तान की आवाम। अशराफिया मुश्किल हालात में नहीं है, आवाम मुश्किल हालात में है। और आवाम में से भी जो तनख्वाहदार तबका है, जो मज़दूर है और जो किसान है और सफ़ेद पोश तबका। लेकिन अगर हमारे मंशूर पे कुछ अमल हुआ तो यकीनन हम इस हुकूमत का बोझ भी उठाएंगे। हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम इखलाकी तौर पे इनकी हमायत भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे मंशूर को इन्होंने लिफ्ट ही ना करवाई तो हम यकीनन बोझ भी नहीं उठाएंगे। हम ना मीडिया पे बैठ के इनको डिफेंड करेंगे, ना हम ज़रूर इनकी जायज़ बातों की तारीफ़ करेंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे, इनके साथ तावन करेंगे। लेकिन जहाँ तक गलत पॉलिसीज़ हैं तो मेरे ख्याल में अगर एलीट क्लास को अशराफिया की मरात, इस वक्त सबसे बड़ी करप्शन हो रही है मरात में की मद में। तो मैं समझता हूँ मरात अगर लोगों की कम नहीं होनी ना जी, तो आवाम को भी कुर्बानी देने का, उनसे कुर्बानी लेने का कोई हमारा हक नहीं है। सबसे पहले इस वक्त नई गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम बना ली है जी। तो मैं समझता हूँ कि उनको लेकिन पॉलिटिकल क्लास समेत तमाम तबकों की मरात जो अनबिलीवेबल है, यकीन करें अनबिलीवेबल है मरात। चंद साहब, ऐवान सदर की मरात से अगर उन्होंने शुरू कर दिया,
अगर ऐवान सदर की मराद से शुरू कर दिया फिर क्या करेंगे सर? क्योंकि मराद याफ्ता जितने भी ओहदे हैं वो तो आपने ले लिए। हम हाजिर हैं ऐवान सदर समेत तमाम। मैं कहता हूँ इसमें मैं बड़ा साफ ओपन कहूँगा, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप बिजनेसमैन, जितनी अशराफिया की क्लास आती है, देखें मराहत ना कोई नीचे किसी महकमे के मुलाजिम को मिलती है, ये टॉप लेवल पे मराहत होती हैं, बिजनेसमैन हो या कोई और तबके हो। तो मैं समझता हूँ कि मराहत अगर आप कम करेंगे तो फिर पाकिस्तान के आम आवाम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर कर्जे आप लेंगे और मराहत याफ्ता तबका खा जाएगा, बिजनेसमैन सब्सिडी की मद में किसान का पैसा खा जाएगा, आम कंज्यूमर का खा जाएगा, तो फिर ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर आपने चलाना है तो यकीनन आपको अदल की बुनियाद रखनी पड़ेगी, और अदल की बुनियाद सबसे पहले पॉलिटिकल क्लास को अपने में रखनी पड़ेगी। उसके बाद जब हम खुद रोल मॉडल बनेंगे तो फिर हम दूसरों को कह सकते हैं कि आप आइन के नीचे आएँ, आइन की अम्ब्रेला के नीचे आएँ, आप इसको फॉलो करें। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप नीचे अभी जो आटा तकसीम हो रहा है गरीबों का, अब चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रही हैं, मैं उन पे कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन उनको नीचे ब्यूरोक्रेसी ने सही पिक्चर नहीं दे रहा है। अच्छा, वो पटवारी लिस्टें बना के और नीचे दे रहे हैं लोग। अगर एक गांव में 2 एकड़ के जिम्मेदार को थैले आटा के मिल रहे हैं, या वो जो पैकेज है पंजाब हुकूमत का, और जो मजदूर जिसके घर में बेवा बैठी है, जिसके घर में कैंसर का मरीज है, वो बंदा जिसका मकान भी नहीं है, वो बंदा जो 4 लाख भट्ठे का मकरूज है, या किसी जिम्मेदार काश्तकार के पास 4-5 लाख की मकरूज है और तनख्वाह भी ले रहा है 10-15 हज़ार महीने की, तो उसका वो हक है पैकेज लेना। लेकिन बदकिस्मती से उसको पैकेज नहीं मिल रहा। हाँ, तो यही तो नुकसान होता है सर, गैर तजर्बाकार शख्स को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला लगा देना। तो इस पे आपने आवाज नहीं उठाएंगे? आपकी जमात बोलेगी? देखें हम बिल्कुल, मैं कल परसों अगले दिन हमारी मीटिंग थी, तो उनके सीनियर मिनिस्टर्स और उनके स्पीकर साहबान, मैंने उनको भी कहा, बिल्कुल ओपन कहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे राशन स्कीम के ऊपर, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताए, और उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि ये इससे पहले जो लिस्टें आई हैं ये कोई बिस्प से आई हैं या किस सर्वे से आई हैं, ये तो अभी मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा तो हो गया है। तो मेरे ख्याल में जो नीचे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना हमारा, ये जो डिप्टी कमिश्नर, वाइस राय बने होते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये अवाम के खादम तो अपने आप को समझते नहीं हैं, ये तो अवाम के हुक्मरान हैं। और अब हम उनके उबलाइज हैं कि इलेक्शन हमें उन्होंने अच्छी तरह लड़वा दिया, तो अब हम उनके, वो हमारे मौसन हैं इस वक्त बने हुए, तो हम अपने मौसनों को ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी को मौसन समझते रहे 5 साल, तो मुल्क का तो सत्यानाश हो जाएगा खुदा न खास्ता, अगर हम उनको मौसन ही समझते रहे। तो चंद साहब, अब चलें, ये तो आपने कहा ना कि आपने मराद याफ्ता तबके से अगर उसकी मराद वापस लेनी है तो आपसे शुरू करें, बिल्कुल ठीक, वेल एंड गुड, लेकिन खाली मसला मराद का तो नहीं है ना सर। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमें जब महंगाई का सामना, लैक ऑफ विजन, यस, मसला क्या है? जी अली भाई, लैक ऑफ विजन है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का कोलैप्स होना है, निज़ाम अदल का बिल्कुल बैंकरप्ट होना है, दिवालिया होना है, हमारे यहाँ आज़ादी सहाफ़त नहीं है, हमारे यहाँ आज़ादी सोचने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदल नहीं है। ये बात ठीक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और नीचे कत्लों के इश्तिहारी हर गांव में 10-10, 15-15। आप पंजाब में कभी अगवा बराए तवान नहीं होता था, पंजाब में कभी स्नैचिंग बहुत कम होती थी, अरूज पे है पिछले कई सालों से। ये हुकूमत तो अब आई है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब चीफ मिनिस्टर साहबा को या नून लीग को मौका देना चाहिए। अभी उनको 6 महीने दें, 6 महीने वो अपनी टीम अपनी सेट करें, अपना मॉडल जो वो तर्ज हुक्मरानी है, नौजवान उनकी वज़ीर आला नहीं आई हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने में उम्मीद है मुझे डायरेक्शन वो ठीक करेंगी। नहीं करेंगी तो हम तो अवाम में, मेरे जैसा बंदा तो अवाम के साथ खड़ा होगा। कोई नाराज होता है तो हो जाए, मुझे तो इससे परवाह नहीं है। वो अच्छी बात है, आप यू आर नोन फॉर दिस बाय द वे, कि आप बोल्ड बात कर जाते हैं, आप सच्ची बात कर जाते हैं चंद साहब।